ये छात्र एवं छात्राओं, आज अपन मानव भूगोल का दूसरा पाठ शुरू करते हैं। कल अपना पहला पाठ पूरा हो चुका है। जो पहला पाठ था मानव भूगोल की प्रकृतियों विषय क्षेत्र, आपको मैंने लिखा है पहला और दूसरा पाठ पहली इकाई में, जिसमें 4 अंक के प्रश्न आएंगे। तो पहले पाठ से 2 अंक के और 2 अंक के भी दूसरे पाठ से आएंगे। दूसरा पाठ भी 2 अंक का है, यानी या तो 2 नंबर का एक प्रश्न या फिर एक एक नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। पाठ का नाम है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। देखो, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ यानी मानव भूगोल में अपन विश्व के बारे में पढ़ेंगे, और भारत लोग और अर्थव्यवस्था उसमें राजस्थान की जनजातियाँ भी दे रखी हैं जो अपन पढ़ेंगे बाद में। जनजातियाँ जैसे अपन भारत में जानते हैं, जैसे भील है, संथाल है, गोंड है, सहरिया, गरासिया, मीणा, इस तरह से ये क्या है, जनजातियाँ हैं। और अपन देखें तो जनजातियों का एक अलग ही अस्तित्व होता है, समूह होता है, अलग उनके सांस्कृतिक परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, और उनसे वो क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। तो इनका अगर देखें तो अलग ही महत्व रहा है। सांस्कृतिक देखें, चाहे रहन सहन देखें, चाहे खान पान देखें, चाहे पहनावा इनका देखें, यानी लाखों वर्ष से ये पृथ्वी पर है और वातावरण के साथ इन्होंने समायोजन कर अपना सीख लिया है, और धीरे धीरे विकास के साथ साथ मानव ने जीवन शैली में भी सुधार है और इनका विकास लगातार होता रहा। आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं विश्व में जहाँ पर ये जनजाति हैं और इनका विकास इतना नहीं हुआ, तो ये अपना घुमक्कड़ यानी घूम घूम कर जीवन व्यतीत करते हैं, पशुचारण करते हैं, या विभिन्न प्राकृतिक दशाओं के कारण वातावरण के साथ जैसा भी इनका संबंध होता है उनके अनुसार वो समायोजन कर अपना करते हैं, जीवन यापन करते हैं। जनजातियाँ वास्तव में जैविक समूह नहीं है। जैविक मतलब जैसे अपन ने प्रजातियाँ पढ़ी थी, और प्रजाति से फिर वो वर्ग बनते गए, और क्या बनती गई, उपजातियाँ बनती गई, और उपजातियों में ये अलग अलग जनजातियाँ हैं। तो ये सामाजिक रीति रिवाज, सांस्कृतिक परंपराएं आदि इनमें बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, और जनजातियों में विशिष्ट संस्कृति होती है, सामाजिक ढांचा होता है, परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, और क्या होती है, मान्यताएं होती हैं। यानी संस्कृति इनकी अलग है, सामाजिक ढांचा अलग है, परंपराएं अलग है, रीति रिवाज अलग हैं, और रहन सहन खान पान ये, यानी आज भी देखें ना तो वर्तमान में भी ये जनजातियाँ आदि मानव की तरह जीवन जीती हैं। यानी मुख्य जो मानव समाज है उनसे देखें तो इनका जीवन जीने का ढंग, रहन सहन, खान पान, वो क्या होता है, अलग होता है। अलग ही इनका पूरा रहन सहन होता है, खान पान होता है, संस्कृति होती है, रीति रिवाज होती है, और उन्हीं रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार ये अपना जीवन जीते हैं। इस पाठ में देखें दूसरे में अपन ने विश्व की प्रमुख जनजातियां जैसे दे रखा है पाठ का नाम, तो यहाँ पर 4 जनजातियां अपने, एक एस्किमो है, उसके बाद अपन बुशमैन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद भील के बारे में पढ़ेंगे, और संथाल के बारे में पढ़ेंगे, गोंड के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रमुख जनजातियां दूसरे पाठ में दे रखी है। तो बड़ा प्रश्न ये है ऐसे कि एस्किमो जनजाति का अर्थ बताइए क्या है, निवास क्षेत्र बताते हुए इनके रहन सहन, आर्थिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। छोटा प्रश्न आएगा, जैसे पूछ लिया एस्किमो के निवास क्षेत्र क्या है, एस्किमो का शिकार करने का तरीका क्या है, इनकी आर्थिक क्रियाएं कहाँ हैं, विश्व में कहाँ कहाँ ये निवास करते हैं। देखिए, पहली जनजाति पढ़ रहे हैं अपन, एस्किमो। एस्किमो शब्द का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला, यानी शाब्दिक अर्थ इसका क्या है, कच्चा मांस खाने वाला। यानी ये आज भी देखें आदि मानव की तरह रहते, जंगलों में रहते, और जैसा इनको मिलता है जीवन में, जैसे ही पहाड़ी क्षेत्रों में रह गए, बर्फ वाले क्षेत्रों में रहते हैं, वहाँ पर जो भी खाने को मिलता है उसको कच्चा खा जाते हैं, पकाते भी नहीं, यानी कच्चा मांस खाते हैं, क्योंकि इनके पास बर्फीले क्षेत्रों में ज़्यादा निवास करते हैं, तथा ये बर्फीले प्रदेशों के निवास के रूप में होता है। यानी उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है, यानी बहुत ठंडे क्षेत्र होते हैं, तो उन क्षेत्रों में देखें इनका निवास क्षेत्र होता है। और ये मांस को कच्चे रूप में ही आज भी खाते हैं, यानी आग जलाना इनका संभव नहीं, क्योंकि इतनी वहाँ पर ठंड रहती है, तापमान बहुत कम रहता है, माइनस में रहता है, हमेशा बर्फीले क्षेत्र होते हैं इनके। तो ये पहला आपको ध्यान देना है कि एस्किमो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कच्चा मांस खाने वाला होता है। और एस्किमो के एक जनजाति विश्व की प्रमुख है जो बर्फीले प्रदेशों में निवास करते हैं, ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं। निवास क्षेत्र देखें तो एस्किमो जनजाति प्रारंभ से ही आर्कटिक और टुंड्रा प्रदेशों में निवास करती है। आर्कटिक यानी आर्कटिक क्षेत्र है, और टुंड्रा यानी ठंडे प्रदेश हैं जो,
आर्कटिक महासागर है उसके आसपास का क्षेत्र है आर्कटिक, यानी 66.5 डिग्री से ऊपर का जो क्षेत्र देखे ग्लोब पर अपन देखा था ना, 0 से 23.5 डिग्री क्षेत्र है, उष्ण कटिबंध है, फिर शीतोष्ण है। फिर उत्तरी गोलार्ध में देखें तो 66.5 से 90 डिग्री क्षेत्र कौन सा कहलाता है, आर्कटिक क्षेत्र कहलाते हैं, ठंडा क्षेत्र है बिल्कुल। या टुंड्रा प्रदेश यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ बर्फ जमी रहती है, बहुत ही ठंड पड़ती है कड़ाके की, तो उन क्षेत्रों में निवास करते हैं। इस क्षेत्र में अलास्का से लेकर बेरिंग जलडमरू मध्य, अलास्का कनाडा का उत्तर पश्चिमी भाग अलास्का, वहां से लेकर बेरिंग जल डमरू मध्य तक इनका विस्तार है। बेरिंग जल डमरू मध्य यानी जल डमरू मध्य मतलब एक बेरिंग जल संधि है जो कनाडा यानी यूरोप और एशिया को अलग करती है। जल डमरू मध्य का मतलब स्थल को काट कर विकास किया गया जल वाह को ये जोड़ता है। ये अलास्का जो कनाडा के ऊपर का भाग क्षेत्र है, कनाडा, ग्रीनलैंड जो सबसे बड़ा द्वीप है विश्व का, और उत्तरी साइबेरिया क्षेत्रों में निवास करते हैं। साइबेरिया रूस का ऊपर क्षेत्र है उत्तरी, जो ठंडा प्रदेश है बिल्कुल, तापमान माइनस में रहता है, तो उस क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो ये निवास क्षेत्र आपको याद करने, छोटा प्रश्न आ जाए 1 नंबर का कि एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र बताइए, या एस्किमो जनजाति विश्व में कहाँ का निवास करती है। तो एस्किमो जनजाति प्रारंभ से ही देखें आर्कटिक यानी ठंडे प्रदेश हो गए जो 66.5 डिग्री से ऊपर के क्षेत्र है, या टुंड्रा प्रदेश यानी जहाँ बर्फ जमी रहती है हमेशा, और इस क्षेत्र में देखें अलास्का यानी कनाडा का उत्तरी पश्चिम भाग है जो उत्तरी अमेरिका के आगे, और बेरिंग जल डमरू मध्य यानी बेरिंग संधि है जो फिर यूरोप और एशिया को अलग, सॉरी अमेरिका और एशिया को अलग करती है। और जल डमरू मध्य स्थल भाग है उसको काट कर इसका निर्माण किया गया, और ये अलास्का का क्षेत्र है, कनाडा का क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका में, या फिर ग्रीनलैंड द्वीप है, और फिर उत्तरी साइबेरिया का जो क्षेत्र है ठंडा क्षेत्र, उन प्रदेशों में निवास करते हैं। तो ये निवास क्षेत्र याद करने। फिर एक लाइन मैंने लिखी है, आखेट या शिकार करना एस्किमो के जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन है। यानी आज भी देखें ये जंगलों में रहते, और जंगलों में रहते इनकी जीविकोपार्जन या जो आर्थिक क्रिया का मुख्य साधन है वो क्या है, आखेट करना या शिकार करना है। यानी जंगलों में रहते हैं, और जो भी जीव जंतु या ज़्यादातर ये मछलियों का ही शिकार करते हैं जो ठंडे क्षेत्रों में, इनको बर्फीले क्षेत्रों में मिल जाती हैं, समुद्र के जो तटवर्ती क्षेत्र उनके पास वाले क्षेत्रों में, तो वहाँ पर ये शिकार कर लेते हैं। फिर अलग से ध्यान में रखना है, एस्किमो समुद्र तट के किनारे सील मछली का शिकार करते हैं। मुख्य मछली होती है समुद्र तट के किनारे, कौन सी मछली का नाम, मछली का नाम है सील मछली। और जब मछली बर्फ में बने छिद्रों में सांस लेने आती है, यानी जब मछली ठंडे क्षेत्रों से ऊपर तटीय क्षेत्रों के पास आएगी, जब बर्फ जमी रहती है तो छोटे छिद्र होते हैं उनमें श्वसन क्रिया करने आएगी, तब एस्किमो द्वारा रखी हड्डी की छड़ हिल जाती है। यानी हड्डी लग की कोई ये छड़ उस छिद्रों में रख देते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि मछली यहाँ तट पर आ गई है, और जैसे ही ये छड़ हिलेगी तब ये अपने हथियार हार्पून से सील मछली का शिकार कर लेते हैं। हार्पून, ध्यान रखा है मैंने आगे भी लिखा है कि सील मछली का शिकार करने का क्या है, हथियार है। दोबारा से देखिए, यानी एस्किमो का मुख्य जीविकोपार्जन का साधन क्या है, आखेट करना है, शिकार करना है। ये समुद्री तट के किनारे सील मछली का शिकार करते हैं, यानी समुद्र तट के किनारे रहते हैं, और सील जो मछली होती है समुद्र तट में, समुद्र के अंदर पाई जाती है, उसका ये शिकार मुख्यतः करते हैं। और जब मछली बर्फ में बने छिद्रों में, यानी मछली ठंडे क्षेत्रों में रहती है क्योंकि बर्फ हमेशा जमी रहती है, और समुद्र तट के पास ऐसे छोटे मोटे छिद्र हैं, वहाँ आएगी तो वहाँ सांस लेने की क्रिया करती है, और जैसे ही ये सांस लेने आएगी तब एस्किमो उस छिद्रों में एक हड्डी की छड़ रख देते हैं। छड़ होती है कोई जिसमें हड्डी लगी होती है, जानवरों को मारते हैं कोई जीव जंतु वहाँ मिल जाते हैं, रेंडियर वगैरह पशु वगैरह, उनकी छड़ ये काम में लेते हैं। और जैसे ही छड़ लगी तब एस्किमो को पता चल जाता है कि मछली यहाँ पर है, और तब इनके पास एक हथियार होता है, उसका नाम है हार्पून, और उससे मारकर सील मछली का क्या कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं। हार्पून क्या है, ध्यान रखना, छोटा प्रश्न आएगा 1 नंबर का आ जाए कि हार्पून क्या है, तो सील मछली का शिकार करने का क्या एक हथियार है। फिर लिखा है इत्रुपाक क्या है, विधि एक शिकार करने की, ध्यान रखना, छोटा प्रश्न आ जाए इत्रुपाक क्या है, यानी सील मछली का शिकार करने की दूसरी विधि है। एक विधि तो ये ऊपर वाली, और ये दूसरी विधि है जिसमें शिकारियों द्वारा 2 छिद्र बनाए जाते हैं। यानी शिकारियों ने ऊपर जो समुद्र तट के पास वाले क्षेत्र थे, बर्फीले क्षेत्र, वहाँ पर छिद्र बना देते हैं, और एक छिद्र में एक व्यक्ति सील मछली को चारा डालकर बुलाता है, यानी खाने के लिए कुछ डालेगा, और दूसरे छिद्र में देखें तो दूसरा व्यक्ति संकेत मिलती है, यानी उसको संकेत करता है दूसरा व्यक्ति की मछली आ गई उस छिद्र में, तो हार्पून से क्या कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं,
और ये शिकार करने की विधि क्या कहलाती है? इतुरपाक कहलाती है। दोबारा से देखिए, सील मछली का शिकार करने की दूसरी विधि है जिसमें शिकारियों द्वारा दो छिद्र बनाए गए। यानी सील मछली का शिकार करने के लिए देखें तो शिकारियों ने दो छिद्र बनाए। एक छिद्र में एक व्यक्ति सील मछली को चारा डालकर बुलाता है। यानी एक छिद्र में क्या हुआ, एक व्यक्ति ने सील मछली को चारा डाला और उसको बुलाया। और दूसरे छिद्र में देखें, दूसरे व्यक्ति को क्या मिलता है? संकेत मिले। दो व्यक्ति खड़े एक पास साथ, और जैसे संकेत मिलेगा तो इनके पास हथियार होता है अपना हार्पून, उससे सील मछली को मार देते हैं, उसका शिकार कर लेते हैं। तो ये इतुरपा क्या, ये ध्यान रखना है। हार्पून क्या है, ध्यान रखना है। फिर है सील मछली का उपयोग। छोटा प्रश्न आ जाएगा एक नंबर का कि एस्किमो जनजाति में सील मछली के कोई दो उपयोग लिखी। पिछली बार ये पूछा गया परीक्षा में एक नंबर का प्रश्न कि एस्किमो जनजाति में सील मछली का कोई दो उपयोग लिखिए। तो पहला उपयोग ये है कि एस्किमो जनजाति के लोग भोजन के रूप में इसको काम में लेते हैं, खाते हैं सीधा। जैसे सील मछली को मार लेंगे तो कच्चे मांस के रूप में इसको खा जाते हैं। दूसरा उपयोग, इसकी चर्बी अधिक देर तक जलाकर ईंधन के रूप में उपयोग में लेते हैं। यानी इसकी जो चर्बी होती है ना, वो काफ़ी ऊपर मोटी होती है इसकी चमड़ी, चर्बी के रूप में, तो वो देर तक जलती है क्योंकि ठंडे क्षेत्र और देर तक जलेगी तो ईंधन यानी गर्म ताप के रूप में क्या करते हैं, इसको काम में लेते हैं। पकाने के लिए कुछ जो भी इनको थोड़ा बहुत पकाना पड़े तो इसके रूप में क्या लेते हैं, काम में लेते हैं।